So let's start discussing the questions that we gave in homework. So इरोडोव के थे, लेकिन आप लोगों ने देखे होंगे तो बड़े इजी क्वेश्चंस थे. तो ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है. राउंड थिन वायर का लूप है, फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप पूछी थी. और दूसरा एट द पॉइंट लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप. तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं आप. सीधे सीधे फॉर्मूला अपन ने ड्राइव किया था, वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा. और फिर मैग्नेटिक इंडक्शन एक्सिस पे पूछा है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें भी कुछ करने को नहीं है, सीधे फॉर्मूला वैल्यू पुट करके आंसर आ गया 220. Current I flows through a thin wire shaped as a regular polygon with n sides. ऐसे n साइडेड पॉलीगन है जो कि r रेडियस की सर्कल में और सर्कल ऑफ रेडियस r में फाइंड द पॉइंट एट द सेंटर. और इनफाइनाइट हो जाए तो आंसर क्या होगा? तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट होने पे ये वाला आंसर आएगा. चलिए चलिए तो ये जो वायर है, इस एक वायर की वजह से अपन फील्ड निकाल सकते हैं और उसको n से मल्टीप्लाई कर लेंगे. डायरेक्शन आप देख सकते हैं सबकी अंदर आ रही होगी. ऑलराइट, एंगल कितना बन रहा होगा? बड़े इजीली निकल जाएगा, 2π/n. और अपन को जो एंगल चाहिए था सेंटर से, थीटा थीटा, और ये फॉर्मूला अपने पास है ही सही, μ0I/4πd, ये वाला डिस्टेंस. तो ये d निकालना पड़ेगा, वो r के टर्म्स में इजीली यहाँ पे निकाल रखा है. दिस इज वैल्यू ऑफ d. और ये sin θ1 माइनस sin θ2 है, आप सॉल्व पुट कर दीजिए तो ये आंसर आ जाता है. और इनटू द प्लेन, नेट फील्ड निकालनी है, ये एक की वजह से निकाली थी अपन ने. और ये n से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया. और यदि n को इनफाइनाइट पहुंचा दें तो आपने ये लिमिट का फॉर्मूला लगाया और जो एक्सपेक्टेड था वो आंसर आ गया. सो क्या किया अपन ने, n वायर्स ले लिए, पहले एक वायर की वजह से निकाला, फिर दूसरे की वजह से, तीसरे के, सबके वजह से जुड़ता चला जाएगा. 221. तो यहाँ पर एक स्क्वायर लूप है. The radius of curved part of the
डायगोनल की लेंथ 1 दे रखी है और एंगल बिटवीन डायगोनल्स दे रखा है, रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम और सेंटर पे फील्ड पूछे। तो एसेंशियली बहुत ही आसान सा सवाल है ये भी। इस एक वायर की वजह से अलग से निकाल लीजिए। ये देख सकते हैं आप, इस वायर की वजह से बाहर फील्ड, इस वायर की वजह से फील्ड बाहर, इसकी वजह से बाहर, इसकी वजह से बाहर। तो इन दोनों की वजह से आप जोड़ सकते हैं, ए की वैल्यू आएगी, और इन दोनों की वजह से अलग से निकाल सकते हैं, और ये आप जोड़ते जाइए। ये देखिए एंगल निकाल दिया, ये 15 डिग्री आ जाएगा, तो ये 15 डिग्री, और ये 150 डिग्री, 30 डिग्री था तो 150, तो 15 का आधा 75 डिग्री इधर, सॉल्ट। वैल्यूज रखते जाइए, आंसर आ जाएगा। $322 इसकी वजह से पूछा। ये करंट घूम रहा है इसमें, इसमें फील्ड पूछी है। तो करना कुछ नहीं है इसमें, आपको हमने एक आर्क के लिए भी निकालना सिखाया था और वायर के लिए भी। दोनों के फॉर्मूले एक एक करके लगा रहे हैं। डायरेक्शन चेक कर लीजिए, वायर के लिए भी अंदर आ रहा है और आर्क के लिए भी अंदर ही आ रहा है। यू कैन सी सबके लिए अंदर ही आ रहा है, राइट। सो 22 ना, तो इसकी वजह से और इसकी वजह से, ए बी सी की वजह से अंदर और सी ए की वजह से भी अंदर। ए बी सी के लिए आर्क का फॉर्मूला लगा दिया अपन ने, ये एंगल थीटा बन रहा है, थीटा डाटा दे रखा है, उसके बेसिस पे निकाल लिया गया है, राइट। ऑलराइट, और ये अपन ने सी ए मतलब स्ट्रेट वायर के लिए निकाला। और ये अपन ने आर्क के लिए निकाल दिया। So that's it. So I don't think there is any doubt. It's an easy question. 223 ले लेते हैं। So this is what we have. Again क्वेश्चन वही सब है। ये आर्क है, ये 3π/2 का एंगल हो जाएगा ए, और ये बी रेडियस का ये। तो आप देख सकते हैं दो आर्क है, एक ए रेडियस की और एक बी रेडियस की। ये देखिए, तो ये 2π-5 एंगल, ए बी सी μ0I/4π है, आर्क का फॉर्मूला 2π-5, और ये इधर डायरेक्शन चेक कर लीजिए, इधर भी अंदर और इधर भी अंदर। That's it. बी वाला पार्ट इधर है,
इसकी वजह से आप देख सकते हैं अंदर आ रहा है, ऊपर वाले वायर की वजह से आप देख सकते हैं सबके ऐसे अंदर ही आ रहा है, तो सारे जुड़ेंगे। इन दोनों की ऐसे 0 आएगा, जो आप यहाँ देख सकते हैं। डायरेक्शन लिख दिए इधर। तो ये वाला जो ABC तो अपना एक सेक्टर हो गया, और ये है स्ट्रेट लाइन, और ये भी एक स्ट्रेट लाइन। ये 0 डिग्री एंगल, ये 45 डिग्री एंगल। ये 0 डिग्री, ये 45 डिग्री एंगल पुट किया। टू 224 हमने दिया नहीं था, आप लिख लीजिए, सॉल्यूशन रख लीजिए, बाद में देखते हैं इसको। 225 थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लेते हैं अपन। 225, लॉन्ग स्ट्रेट वायर विथ क्रॉस सेक्शन हैविंग द फॉर्म ऑफ थिन हाफ रिंग। तो ये हो सकता है आपके समझ में नहीं है क्या कह रहा है। आप यूँ इमेजिन करिए एसेंशियली तो कि एक पाइप है और पाइप की सरफेस पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, सरफेस पे, अंदर से तो खाली है। और इस पाइप को यदि हम आधा काट दें, लाइक दिस, इफ वी कट इट, फिर सामने से देखिए तो बिल्कुल यही तो दिखेगा। आई होप यू गेट इट नाउ। ऐसा है, दिस इज समथिंग लाइक दिस, करंट ऐसे आ रहा है आपकी तरफ, राइट, समथिंग लाइक दिस। तो एक पाइप था और उसको आपने ऐसे काटा तो ऐसा दिखेगा। तो यही है यहाँ पर क्या है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर क्रॉस सेक्शन है यूनिफॉर्म थिन हाफ रिंग ऑफ रेडियस आर। या यूँ समझ लीजिए एक शीट थी, उसको ऐसा अपन ने मोड़ दिया, शीट थी इनफाइनाइट लेंथ की, ऐसे मोड़ दिया, तो ये करंट हो जाए। सो वंस यू अंडरस्टैंड दिस, the solution is very easy actually। क्योंकि ये एक इनफाइनाइट वायर होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे ना छोटे छोटे, ये खुद इनफाइनाइट वायर होंगे, ये लिखा, और इनकी वजह से आप फील्ड लिखेंगे तो ये फील्ड आ जाएगी। ये वायर हो गया और इसकी ऐसे फील्ड dB2 होगी, ये dB2 परपेंडिकुलर। ये एक वायर हो गया, इसकी वजह से फील्ड हो गई dB1। और इनके ये कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, ये आपको पेन चलाना पड़ेगा साथ साथ, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये dB की वैल्यू आई, और इसमें सिर्फ cos थीटा कंपोनेंट काम का, 0 से π/2 करके ट्वाइस कर लीजिए, दूसरा लेवल आप आ जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, हो सकता है आपसे नहीं हुआ, एक बार फिर से बता रहा हूँ। ये अपन ने वायर जो लिया है, ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ये μ0I/2πr अपने फॉर्मूला लिखा है DI। क्यों? क्योंकि इसका करंट होगा DI। DI की वैल्यू निकालना बड़ा आसान है, I/π, क्योंकि पूरा एंगल डिस्ट्रीब्यूटेड, इनटू ये जो एंगल सब्सटेंड कर रहा है d थीटा। और इसकी वजह से फील्ड ये dB2 बनाई, और इस वाले वायर की वजह से dB1 बनाई। देख सकते हैं कि वर्टिकल वाले कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं और हॉरिजॉन्टल वाले जुड़ जा रहे हैं cos थीटा। So this is your solution. Beautiful question from Iroda. 226, ये जो ABC फिगर है, ये बहुत ही आसान सवाल है, राइट। लीनियर पार्ट को इनफाइनाइट लेके सॉल्व करना है। तो ये जो लीनियर पार्ट है इसकी तो सामने ही है, तो फील्ड 0 ही होगी, R क्रॉस करेंगे तो ऐसे इस लीनियर पार्ट के ऐसे 0 होगी, ये लिखा। और BCD में के अंदर जो सेमी सर्कुलर है, इसके ऐसे फील्ड आ जाएगी, राइट। ऐसे इसकी बात कर लें, ये वायर जा रहा है, तो एक वायर तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक तीसरा ये हो गया। इसकी ऐसे देखेंगे साफ साफ दिख रहा है सेंटर पे 0 ही आएगी,
क्योंकि ये आर क्रॉस करेंगे एयर, तो जे और आर सेम डायरेक्शन में, डी एल और आर, तो ये तो गया। और ये ए से बी की तरफ जो जा रहा है इसकी वजह से इनटू द प्लेन आएगी, ये इनटू द प्लेन आ गई, राइट। और फिर इसकी वजह से एक आर्क की वाली फील्ड आ जाएगी, तो आर्क का वर्णन, ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला sin 0 और ये sin 90 और ये आर्क का फॉर्मूला 3π/2। अरे मैं होमवर्क स्पेसिफाई करना भूल गया। देखो भाई कैपेसिटेंस ख़त्म हो चुका है आप लोगों का, तो एक तो होमवर्क आपके पास यही से कि शीट ख़त्म कर ले कैपेसिटेंस की, राइट। सॉल्यूशन हम लोग पोस्ट कर देंगे बाय नेक्स्ट वीक, इसे ख़त्म कर लें आप, ठीक है ना। कैपेसिटेंस की शीट हम पूरी कंप्लीट कर सकते हैं धीरे धीरे। तो ये काफ़ी इजी से मैग्नेटिज्म के सवाल हैं जो आई होप आपको आसानी से हो गए होंगे। ऑलराइट, फिर थोड़े से अच्छे सवाल इसके बाद वाले में थे। थ्री 327, ये तो ठीक है। थ्री 227 इसलिए समझ में नहीं आता लोगों को बिकॉज की लैंग्वेज से वो चित्र नहीं बना पाते, ये बात ही नहीं ध्यान देते हैं कि लाइंग ऑन अ परपेंडिकुलर टू द वायर, इस बात को ही नहीं समझ पाते, तो इसलिए गलत हो जाता है। सी पार्ट भी ये तो हो गया होगा इसी लॉजिक से। तो ये इसमें गलती क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, ये सोचते हैं परपेंडिकुलर टू द वायर। अरे तुमने भी ऐसा करंट बनाया तो यहाँ पे थोड़ी परपेंडिकुलर, आउट ऑफ द प्लेन यहाँ लाई कर रहा होगा, इसलिए इसका चित्र ऐसा है कि करंट यूँ गया यूँ निकला और ये पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द वायर, इस प्लेन में थोड़ी वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी गलती इसमें बच्चे लोग करते हैं, जो आपने भी शायद करी हो। फिर से बता रहा हूँ, ये ऐसे जाकर यदि ऐसे करंट जा रहा है तो परपेंडिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर यहाँ लाई कर रहा होगा, इट वुड बी समवेयर। तो ये यहाँ पे हमने चित्र बनाया। तो ये जो करंट का हिस्सा होगा इसकी वजह से आप फील्ड देखेंगे तो आउट ऑफ द प्लेन आएगी, ये B2 रही, ये सेकंड वाला, और ये इसकी वजह से फील्ड B2, और ये फर्स्ट वाला इसकी वजह से फील्ड B1। तो इन दोनों वेक्टर्स का हमें सम करना, और दोनों के फॉर्मूले सेमी इनफाइनाइट वायर वाले होंगे, तो वेक्टोरियली जोड़ना पड़ेगा। एक बार फिर से देख लीजिए, जो वायर अंदर जा रहा है इसकी वजह से फील्ड होगी ऊपर पे B1, राइट। ये वाले वायर की वजह से जो इस चित्र में ऐसा दिख रहा है, इसकी वजह से फील्ड होगी B1, और जो फिर इधर से मुड़ के जा रहा है इसकी वजह से फील्ड हो गई ये B2 मेरी तरफ, ये रही चित्र। सो ये वेक्टर से आपने कर लिया। 228 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि इसमें भी 3D लग रहा है। ये एक वायर ऐसे गया, एक वायर ऐसे गया, ये जो जा रहा है अंदर की तरफ इसके ऐसे फील्ड देखेंगे नीचे, और जो बाहर की तरफ आ रहा है अंदर की तरफ वाले की वजह से देखेंगे नीचे, राइट। और जो बाहर की तरफ आ रहा है इसके ऐसे देखेंगे तो भी नीचे, तो दोनों जुड़ेंगी और किधर जाएंगी, के कैप में जाएंगी, माइनस के कैप में। ये आप सॉल्यूशन में देख सकते हैं। और दोनों की वजह से ये B1 और ये B3 दोनों माइनस के कैप, राइट। और 2 की वजह से यदि आप देखेंगे ये जो आर्क में जा रहा है 2 वाला, इसकी वजह से यदि आप फील्ड देखेंगे तो वो इनटू द प्लेन, मतलब कि माइनस आई कैप हो जाएगा, ये माइनस आई कैप। फिर अगला फिगर, एक तो ऐसे जा रहा है, एक इधर को जा रहा है, और ये एक आर्क है। तो ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर, एक सेमी इनफाइनाइट वायर, एक हाफ आर्क। जो अंदर को जा रहा है इसके ऐसे देखेंगे माइनस के कैप, जो नीचे को जा रहा है
माइनस आई कैप, और वायर जो कर्व्ड है उसकी वजह से भी माइनस आई कैप, जैसा आप देख सकते हैं। ये आप देखिए 1 की वजह से फील्ड लिखी है हमने, म्यू नॉट आई बाय माइनस आई कैप हो गई फील्ड। इसकी वजह से फील्ड लिखी माइनस आई कैप हो गई थर्ड की वजह से, और 2 की वजह से भी माइनस आई कैप हो गई, जो कि एक आर्क की वजह से होती है करके। वेक्टोरियली इनको जोड़ देना और आंसर आ जाए। सी वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, बच्चे इसको अक्सर गलत करते हैं। वो ध्यान नहीं देते कि देखो एक करंट तो ये दिखाई रखा है अपन को, पर यहाँ पे डॉटेड भी दिखा रखा है। तो यदि ये डॉटेड दिखा रखा है तो जो करंट यदि आई यहाँ से एंटर हुआ और आई निकल रहा है तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R/4 और इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 3R/4। तो यदि मुझे यहाँ करंट लिखना होगा तो ये करंट होना पड़ेगा, ये करंट होना पड़ेगा 3I/4 पैरेलल के हिसाब से, और ये करंट होना पड़ेगा I/4, क्योंकि ये ऐसे पीछे से भी जा रहा है, राइट। यहाँ जाके एक्चुअली लूप इधर भी और इधर भी। तो ये बहुत अच्छी तरह से हमने चित्र में यहाँ पे दिखा रखा है। ये I1 और I2 की वैल्यू ये निकाल रखी है पैरेलल का कॉन्सेप्ट यूज करके, राइट। तो ये जो करंट जा रहा है और ये जो करंट आ रहा है वो तो एक अलग कहानी है इसे, पर ये भी करंट से, तो 2 की वजह से फील्ड इनटू द प्लेन, और ये वाले 4 पे जो दिखा रखा है सेक्टर्स की वजह से फील्ड आउट ऑफ द प्लेन, राइट। तो 2 वाले की वजह से माइनस आई कैप, 4 वाले की वजह से प्लस आई कैप, 1 की वजह से नीचे और 3 की वजह से डाउन, राइट। फिर आपको वेक्टोरियली इनको जोड़ना पेशेंटली। अब होमवर्क क्या रहेगा और अगला पार्ट ऑफ लेक्चर किस बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। होमवर्क में देखो ध्यान से समझ लेना बात, 1 to 46 मैंने लिखा जरूर है, पर साथ में क्या लिख रहा हूँ, लीव ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू फोर्स एंड टॉर्क। क्या है, चैप्टर 34 में फोर्स एंड टॉर्क पढ़ा दिया वर्मा जी ने, तो करीब आधे क्वेश्चन इसमें फोर्स और टॉर्क के, तो वो भी क्या करना है, छोड़ देना, वो भी अटेम्प्ट नहीं करना है, लीव देम, डोंट ट्राई। इस 1 to 46 में आधे क्वेश्चन अपने आप छूट जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे फोर्स, टॉर्क, इक्विलिब्रियम, एक्सेलरेशन ऐसी बातें होंगी, तो थोड़ा सा बुद्धि पर जोड़ डालेंगे तो अंडरस्टैंड कि वो छूट जाएंगे। ओके, चलिए जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर है जो रिकॉर्डेड है वो इस बारे में है कि भैया करंट तो हो गया बहुत बढ़िया, पर मान लो मूविंग चार्जेस, मूविंग चार्जेस, तो वो भी तो इक्विवेलेंटली करंट बन सकते हैं ना। जैसे कि पहला ही सवाल यहाँ से शुरू होता है कि एक इनफाइनाइट वायर है लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ का, इसको यू वेलोसिटी से यदि हम भगा रहे हैं, इसको यदि हम यू वेलोसिटी से भगा रहे हैं, राइट, तो ये भी एक इक्विवेलेंट करंट वायर होगा, और इस करंट के लिए फॉर्मूला हम इनफाइनाइट वायर का लगा सकते हैं। तो इस बारे में नेक्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर